हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सत्या में। दोस्तों, आज हम फिर से सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से मासा। तो चलिए गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको दो दो संख्याओं वाला कराया था, आज मैं तीन संख्याओं वाला लेके आया हूँ। जिससे तीन संख्याएं दी हुई तो उसे हम मासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से ही मासा मतलब HCF ही निकालना है गुणनखंड विधि से ही। मगर अब संख्याएं हमारी दे रखी है तीन तीन वाली। मैं कुछ क्वेश्चन ये तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन तीन क्वेश्चन को हम करके सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज पूरी टेंशन इसकी खत्म। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। अभी कब आज से पहले अभी कभी आपको नहीं सीखा है, फिर भी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 12, 16 और 24। इसको हमें गुणनखंड विधि से मतलब फैक्टर मेथड से हमें HCF ज्ञात करना है। तो निकालना है तो निकालते हैं। तो ये फैक्टर विधि मतलब गुणनखंड विधि करना है, तो हम भाई इसको करेंगे अलग अलग। इसके फैक्टर अलग करेंगे। तो भाई ये लिखा है 12, तो 12 में लास्ट में लिखा है 2। ठीक है, ये दो तो हमारा किससे कट जाएगा? 2 से। अब ये बात हमें कैसे पता लग रही कि कौन सा नंबर किससे कटेगा? इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको एक वीडियो मैंने विभाजन के नियम बताया, उसमें मैंने सारे नंबर बताए हैं कि अगर कोई भी नंबर आपको दिख रहा है तो हम कैसे पहचान करेंगे ये किस नंबर से कट जाएगा। तो चलिए, आपने अगर नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है विभाजन की नियम वाली वीडियो। तो चलिए करेंगे। 2 से अगर हम 12 काटेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, फिर 6 आया, फिर 2 से कटेगा 2, 3 हो जाएगा 6, 3 आ रहा है तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, क्योंकि 3 है एक हमारी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या है ये 3। और हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? सम विषम कौन सी होती है, पूर्णांक कौन से होते हैं, ये सभी मैंने एक वीडियो में बताया, उनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल के साथ में। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। या फिर प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दूसरा नंबर इसका करेंगे फिर 16 का। 16 के फैक्टर करेंगे यहाँ से। भाई 16 में हमारा लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 6। 6 लिखा है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा तो 2 से कटेगा 2 8 16 है। 8 आ गया, इसका मतलब 2 से कट जाएगा 2 चौक 8। 4 है तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, कट गया। अब हम 24 को काटेंगे, स्टार्ट करेंगे। भाई 24 लिखा है, इसको भी काटेंगे यहीं पे अलग अलग। सभी को अलग अलग ही काट रहा है, गुणनखंड करना तो सबके अलग अलग हमें फैक्टर करना है, तभी करना है। तो भाई 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4। 12 आ गया, 2 से काटेंगे 2 छंग हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे 2 तीन हो जाएगा 6, फिर ये 3 से कट जाएगा 3 एक कम 3। ये तो काम हमारा हो गया कि हमने सारे के सारे फैक्टर कर लिए, मतलब गुणनखंड हो गए। अब हम लिखेंगे कैसे भाई मासा ज्ञात करने के लिए। 12 के फैक्टर कितने हैं हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 16 के कितने फैक्टर हैं? 16 के फैक्टर लिखेंगे हम यहीं पर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर हम 24 को लिखेंगे यहाँ पर। 24 के कितने? 1 2 3 बार तो 2 दे रखा है, 1 बार 2 बार 3 बार 2 दे रखा है, और फिर 1 बार 3 दे रखा है। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पर लिख लिया। तो ये सारे नंबर का हमने गुणनखंड किया, उनके सारे गुणनखंड हमने यहाँ पर पास पास लिख लिया। अब हमें लिखना है मासा। भाई मासा निकालने के लिए 12, 16 और 24 इनका मासा चाहिए। इनका मासा, हमें इनका ही तो मासा निकालना है। तो भाई मासा निकालेंगे, तो भाई मासा निकलेगा कैसे? देखिए, आप मासा हमारा होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर होता है भाई जो भी सभी में कॉमन हो, मतलब सभी में हो नंबर वही होगा। तो भाई ये जो है हमारा इन तीन में ये दिख रहा है 2, यहाँ पर दिख रहा है 2। अभी देखिए 2 यहाँ पे तो दिख रहा है पर इसमें हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 तो दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है पर यहाँ 3 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी और कॉमन नहीं है। जब और कोई कॉमन नहीं है तो ये दो जोड़े बने हमारे तीन तीन नंबरों के, तो हम इस जोड़े में से एक निकालेंगे और दूसरे जोड़े से भी एक नंबर ही निकालेंगे। इसमें से एक नंबर निकाला, इसमें से एक नंबर निकाला, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मासा, मतलब HCF। 16 12 16 24 इनका अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा आएगा हमारा 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए भाई अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, जिसे हम करेंगे 36 48 और 60 को हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो पहले क्या करेंगे हम? इसी प्रकार से जैसे हमने 12 का फैक्टर किया, 16 का किया, 24 का किया, इसी प्रकार से अब हम करेंगे 36 का फैक्टर। तो 36 के सारे गुणनखंड करेंगे भाई। यहाँ पर तो 6 लिखा है लास्ट में, इकाई का नंबर जब 6 है तो हमारा 2 से कट जाएगा ये नंबर, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 आया, आना था 3 आया 2 बचा 1, वो इधर लगाएंगे तो हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे हो जाएंगे 16, तो 18 दूनी होता है 36।
ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 है लास्ट में, ठीक है। जब 2 से कट जाएगा तो 2 नियम हो जाएगा 18 है। अब फिर 9 आया, देखिए 9 किसी से नहीं कट रहा है यहाँ पर, 2 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा था, अब 3 से कट रहा है। 3 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से कटेंगे, 3 1 का 3 हो गया। 36 पूरा कट गया। अब काटेंगे हम 48 को, 48 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर सारे, तो भाई 8 है लास्ट में, तो इकाई का नंबर अगर कोई सम संख्या है तो वो क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे भाई, 2 दूनी 4, और सॉरी कॉमन ही रखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 6 आया तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 आ गया तो 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, और किसी से ये नहीं कटेगा। तो चलिए अब काटेंगे 60 को, तो 60 को काटना है तो 60 को भी ऐसे काटेंगे। इकाई का नंबर क्या है हमारा 0 है, तो 0 देकर किसी नंबर में लास्ट में होता है तो वो नंबर सम हो जाता है, तो सम संख्या 2 से कटेगी, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 3 6 और 0 लग जाएगा। 2 से काट देंगे 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा नहीं। अब लास्ट में आ गया हमारा 5, तो ये नंबर हम 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 से काटेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। तो ये देखिए सारे नंबर के हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या करना है भाई, इनके सभी फैक्टर को यहाँ पर लिख लेना है। भाई 36 के फैक्टर कितने आए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 48 के फैक्टर कितने आए हमारे, 48 के फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 बार तो 2 है, 1 बार 2 बार 3, 4 बार 2 हो गया और 1 बार 3 है। फिर यहाँ 2 बार 2 है किसका 60 का, 2 बार तो 2 है, और 1 बार 5 है, और 1 बार है हमारा 3, ठीक है। और हमें लिखना क्या है 36, 48 और 60 का मासा, तीनों का अगर मासा लिखेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा इनका कॉमन। तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन है हमारा जो वही दिख रहा है जो तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में हमारा ये हो जाएगा 2 यहाँ से 2 यहाँ से भी है, और 3 हमारा इन तीनों में भी मिल रहा है। जो तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है वही करना है भाई, और नंबर जो बचा वो किसी में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा मासा होगा। तो भाई इसमें से इस जोड़े में से 1 निकालेंगे, इस जोड़े से भी 2 और इस वाले से भी 3, तो इनका क्या करा लेंगे आपस में गुणा करा लेंगे। इनकी हम जब आपस में गुणा कराएंगे तो इस जोड़े से हमने 1 2 निकाला, इस जोड़े से 1 2 निकाला, इस जोड़े से 1 3 निकाला। अब हम क्या करेंगे इनकी सभी की गुणा करा लेंगे आपस में। तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 3 12, तो ये आ गया हमारा 12। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर मतलब मासा। तो भाई 36 48 60 का मासा हो गया हमारा 12, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन और है उससे भी करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए 15 और 30 45 इसको कैसे करेंगे, सेम इसी प्रकार से जैसे करते हुए आए भाई। 15 की अलग फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 है लास्ट में, तो हम 5 है तो जो 5 से ही कटेगा, जब लास्ट में नंबर 5 है तो 5 से कटेगा और किसी से नहीं कर सकता। तो 5 3 15 भाई, अभी वैसे लास्ट में 5 है तो नंबर वो 5 से कटेगा ही कटेगा। आगे बाकी किसी से काटो, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। वैसे लास्ट में 5 है तो सबसे पक्की पहचान यही है कि आप 5 से काट सकते हैं। तो 5 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 को काटेंगे भाई, 30 में हमारा क्या है लास्ट में 0। देखिए 5 की पहचान ही होती है कि 5 में अगर 0 है लास्ट में या 5 है, 0 या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से कट जाती है। बाकी आप किसी और जैसे 15 या 3 से भी कट रहा था तो हम 3 से भी काट सकते थे पहले, तो बाद में 5 से काटना पड़ेगा। तो कोई भी नहीं दिक्कत नहीं है, किसी भी से काटा हो। 0 है लास्ट में तो देखिए 5 से भी कट जाएगा, और हमारा ये सब नंबर भी है तो इसलिए 2 से भी कट जाएगा। तो हम चाहे इसे 30 को 5 से काटे या फिर 2 से, तो किसी से भी काट सकते हैं, तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए भाई हम 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 से कितना हो जाएगा 30, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 1 2। ऐसे 45 को काटेंगे भाई, हम यहाँ पर 45 लिखा, 45 काटेंगे, 5 आया लास्ट में तो 5 से काटेंगे, 5 2 5 नेम 45 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फैक्टर तो अच्छे से आ गए होंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी के गुणनखंड लिखेंगे। 15 के गुणनखंड कितना है 5 गुणा 3 है, और 30 का फैक्टर कितने करने आया 5 गुणा 3 गुणा 2। यहाँ लिखा है 45, 45 के गुणनखंड कितने करेंगे भाई, आए हमारे 5 3 और 3 आ गए भाई। हमने सभी के तो गुणनखंड लिख लिए यहाँ पर, अब हमें लिखना है इसका मासा। तो भाई हमें किसका 15 30 45 इसका मासा चाहिए, का मासा। तो भाई इन सब का अगर मासा निकालना है तो पहले हमें जोड़े बनाना पड़ेगा। तो जोड़ा देखना भाई, जोड़ा 2 का होता है वैसे। अभी नंबर जब 3 दे रखा है तो 3 नंबर में देखना है जोड़ा, ठीक है। तो भाई तीनों में दिख रहा है जो कॉमन हो, तीनों में जो कॉमन हो 5 दिख रहा है, और यहाँ पर 3 दिख रहा है, और कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है बस उसी में से एक नंबर को लिख लेंगे। इसमें 5 कॉमन है,
इधर से 3 कॉमन है, दोनों को लिखकर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मासा 15, 30, 45 का मासा हो जाएगा 15। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है थोड़ी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ना भूलें हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।